ভারতের প্রত্যাঘাতে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে পাকিস্তান। ক্ষেপণাস্ত্র গোলাগুলির আড়ালে জঙ্গি অনুপ্রবেশের ছকও কিন্তু বানচাল করা হয়েছে। সাম্বা সেক্টরে 12 জন জঙ্গি অনুপ্রবেশের চেষ্টা করে, বাধা দিয়ে গুলি চালায় বিএসএফ এর গুলিতে নিহত 7 জন জৈশ জঙ্গি। ভারতীয় সেনাদের গোলায় পাকিস্তানের ধন্দার পোস্টে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। कल पाकिस्तान ने पहले ड्रोन वाली साजिश रची और न केवल जम्मू में बल्कि जहां हम खड़े हैं सांबा में भी ड्रोन भेजे गए, जिससे भारत के सिस्टम ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। वहां पर जो है उन्होंने फायरिंग शुरू की और इसकी जवाबी कार्रवाई में बीएसएफ ने भी वापस रिटेलिएटरी एक्शन लिया है। लेकिन इसी ड्रोन वाली साजिश और फायरिंग का फायदा उठाकर जैश ए मोहम्मद के कम से कम 12 आतंकियों ने इसी सांबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके से भारत में घुसने की कोशिश की है। और जैसे ही बीएसएफ को इसकी भनक लगी और बीएसएफ को यह पता लगा कि कवर फायर की आड़ को लेकर ये आतंकी सांबा में घुसना चाहते हैं, बीएसएफ ने तुरंत ही इस पर कार्रवाई की और बताया जा रहा है कि 6 से 7 आतंकवादियों को बीएसएफ ने वहां मार गिराया है, जबकि बाकी आतंकी बीएसएफ के इस एक्शन से घबराकर वापस पाकिस्तान की तरफ चले गए हैं। फिलहाल हम यहाँ बॉर्डर पर ही हैं और बॉर्डर पर जो पाकिस्तान की तरफ के इलाके हैं वहाँ बिल्कुल सन्नाटा है, वहाँ कोई मूवमेंट नहीं दिख रही, घर खाली है। और एबीपी न्यूज़ को सूत्रों ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की तरफ जो है एक इमरजेंसी सी डिक्लेयर हुई है और लोगों को अपने घरों से बाहर न आने की हिदायत दी है। और उसके साथ ही जो इलाके हैं बॉर्डर के वहाँ पर जो बुजुर्ग और महिलाएं रहते हैं उन्हें सेफर जोन्स में वहाँ से जो है शिफ्ट कर लिया गया है। तो फिलहाल सांबा से खबर यही है कि यहाँ पर एक बड़ी घुसपैठ की कोशिश बीएसएफ ने रात को नाकाम की है और ये आतंकी जो है जैश ए मोहम्मद के बताए जा रहे हैं, जो फायरिंग की आड़ लेकर भारतीय सीमा में घुसना चाहते थे। দেশের মেট্রো সিটিগুলোতেও কিন্তু ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা কড়াকড়ি করা হয়েছে। একদিকে আপনারা দেখলেন যে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোর পাশাপাশি রাজধানী দিল্লি, সেখানেও যে পর্যটন স্থলগুলো রয়েছে সেখানে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। পাশাপাশি দেখছেন একদিকে রাজধানী দিল্লি, সেখানে একেবারে লালকেল্লা, কুতুব মিনারের বাইরে কিন্তু ইতিমধ্যেই নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। অন্যদিকে মুম্বাই উপকূল, সেখানেও পর্যটকদের ইতিমধ্যেই চলাফেরার উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सायरन बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो बड़ी सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाई गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लाल किला के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई है और न केवल दिल्ली पुलिस के जवान को तैनात किया गया है, बल्कि आप देखिए कि यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी तैनात किया गया है। तमाम जो लोग हैं वो फिलहाल इस मचान पर भी तैनात किए गए हैं और यहाँ पर नजर रखा जा रहा है। वजह यह है कि चूंकि लाल किला सबसे हॉट टूरिस्ट प्लेस है, न केवल यहाँ पर देश से जुड़े हुए लोग आते हैं बल्कि बाहर देश यानी विदेशों से भी तमाम जो टूरिस्ट हैं वो आते हैं, जिसके मद्देनजर फिलहाल दिल्ली पुलिस की ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। आपको बता दें कि जो फिलहाल मॉन्यूमेंट है इसके अंदर की सुरक्षा जो है वो सीआईएसएफ करती है और इसके बाहर की जो सुरक्षा है वो दिल्ली पुलिस देखती है और इसीलिए फिलहाल ये सुरक्षा बढ़ाई गई है। सीधे तौर पर कमांडेंट साहब मौजूद हैं। कमांडेंट साहब क्या कहेंगे सुरक्षा के मद्देनजर? We are well prepared. Thank you. Yes. तो ये देखिए फिलहाल सीआईएसएफ के कमांडेंट हैं जो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वो वेल प्रिपेयर्ड हैं सुरक्षा के मद्देनजर। चूंकि दिल्ली पुलिस की तरफ से दिल्ली में लाल किला, इंडिया गेट, राजघाट और कहीं ना कहीं कुतुब मीनार, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई है। चूंकि ये जो ऐतिहासिक इमारतें हैं यहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने की वजह यही है कि जो भारत और पाकिस्तान के सीमा पर तनाव है उसी के मद्देनजर ये पूरी जो व्यवस्था है वो की गई है। और तस्वीरों में जिस तरह से आपने देखा कि तमाम जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको मुस्तैद कर दिया गया है। उनकी जो संख्या है उसमें इजाफा की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई चूक ना हो और इसीलिए तमाम इलाके में जो सीसीटीवी लगाए गए हैं उसकी भी निगरानी की जा रही है। इसके पास वैलिड टिकट होगा वही अंदर जा सकता है। तो ये फिलहाल एक बड़ी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है।